नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपके घर में बेमतलब की उलझनें बढ़ती जा रही हैं? हर समय तनाव रहता है, मन की अशांति और बिना कारण ही थकावट फील होती है। आलस से पूरा दिन आपको महसूस होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये कोई संयोग नहीं है, ये संकेत हो सकते हैं आपके घर में नेगेटिव एनर्जी के, जिसे हम नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। घर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ हमें शांति और सुकून मिलना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जब वही घर भारी लगने लगता है तो ज़रूरी है कि हम इस बात पे ध्यान दें कि हमारा घर धीरे धीरे नेगेटिव क्यों होता जा रहा है या हमें घर में मन क्यों नहीं लगता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे घर में नेगेटिव एनर्जी के साफ संकेत क्या होते हैं और साथ ही जानेंगे कुछ सरल लेकिन असरदार उपाय जो आपके घर में फिर से पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, जब घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे बच्चे होते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा लेज़ी होने लगते हैं, अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हमेशा शैतानी या बदमाशी करने में लगे रहते हैं। तो ये और कुछ नहीं होता है, आपके घर की जो नेगेटिविटी है उसका इम्पैक्ट आपके बच्चों पर होता है। और जब बच्चे बहुत शैतानी करने लगते हैं, बहुत आलस से दिखाने लगते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, तो आप बच्चों को हमेशा डांटते और मारते रहते हैं और आपको लगता है आपका बच्चा सही से नहीं चल रहा है। ये इम्पैक्ट है उस बच्चे पे, उस घर की नेगेटिविटी का, जिससे वो बहुत सही तरीके से अपना जीवन नहीं जी पा रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ खुराफात करता रहता है। ऐसे घर में जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं वो समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होने लगते हैं और वो लोगों के काबू में नहीं रहते हैं। बहुत ज़्यादा ज़िद्दीपना उनमें देखा गया है। इसके अलावा जो घर के पेरेंट्स होते हैं उनका भी मन उस घर में नहीं लगता है। वो जब भी साथ बैठते हैं आपस में कोई बहस करने लगते हैं या कुछ ना कुछ झगड़ा हो जाता है। मेंटल प्रेशर उन लोगों को उस घर में फील होता है। ये कारण आपकी ज़िंदगी में जो नेगेटिविटी आ रही है, जिसका ज़रिया आपका घर भी हो सकता है, उसके कारण आप ऐसा नेगेटिविटी, मेंटल प्रेशर, तनाव फील करते हैं। आपको किसी से बात करना अच्छा नहीं लगेगा, आपको अकेले रहने का मन करेगा, कुछ भी काम करने का आपका मन इच्छा नहीं होगी। लाइफ की जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं वो भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर की रोक देती है। ऐसे घर में बीमारियां देखी गई हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत उस घर में बीपी, शुगर, इसके अलावा मेंटल डिस्टर्बेंस, टेंशन, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें, डिप्रेशन जैसी बीमारी, ये सब चीज़ें उस घर में धीरे धीरे डेवलप होती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें भी हमारे ग्रह से कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं। हमारा शुक्र खराब होता है जो हमें बीपी, शुगर जैसी बीमारी की तरफ ले जाने लगता है। इसके अलावा ऐसे घर में आए दिन हम ये देखते हैं कि कुछ ना कुछ कांच की चीज़ें टूटती रहती हैं। कांच के टूटे हुए मिरर जो आप घर में लगा के रखते हैं वो भी आपके घर की नेगेटिविटी को बढ़ाते हैं। जिस घर में नेगेटिव ऊर्जा होती है वहाँ पे अक्सर आपको टूटे कांच के मिरर देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, नेगेटिव एनर्जी वाले घर की एक निशानी है कि वहाँ पे जो पौधे होते हैं ना वो भी मोस्टली मुरझा जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि घर की नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि वो किसी भी चीज़ को ग्रो नहीं करने देती है। चाहे वो मनुष्य जीवन हो, चाहे वो पौधे या जानवर हो, वो सबकी ग्रोथ रुक सी जाती है। वो तरक्की नहीं कर पाते हैं, वो बढ़ नहीं पाते, वो खिल नहीं पाते हैं। तो नेगेटिव घर वाले घर में मोस्टली पौधे आपको मुरझाए हुए दिखेंगे। ये भी एक निशानी होती है जिससे आप पहचान सकते हैं कि घर की ऊर्जा नेगेटिव जा रही है या पॉजिटिव जा रही है। इसके अलावा नेगेटिव एनर्जी से जो घर प्रभावित रहता है वहाँ का किचन मोस्टली गंदा देखने को मिलेगा। वहाँ के लोग ही इतने आलस से हो जाते हैं उस नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में रह रह के कि वो अपने किचन पे भी ध्यान नहीं देते हैं। उसका किचन बहुत ही ज़्यादा गंदा आपको देखने को मिलेगा। ऐसे घर में जो भी लोग रहते हैं ना उनके जीवन की तरक्की भी रुक जाती है। दूसरी बात, कभी भी घर के जो गैस का बर्नर होता है उस पर खाली बर्तन नहीं रखने चाहिए। खाली बर्तन अगर हम गैस के बर्नर पे रखते हैं तो वो बहुत नेगेटिव रहता है, उससे का घर की ऊर्जा पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए ऐसी गलती आप कभी मत करिएगा। अब हम बात करते हैं और लक्षण जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपकी घर की एनर्जी बैलेंस है या नहीं है। नेगेटिव एनर्जी से प्रभावित जो घर होते हैं ना वो मोस्टली अस्त व्यस्त मिलते हैं। कोई भी चीज़ जगह पे नहीं रहती है। उस घर में घुसते ऐसा लगता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। वो घर की एनर्जी इतनी नेगेटिव हो जाती है, पूरी तरीके से वो घर खराब दिखता है, चीज़ें फैली दिखती हैं, अस्त व्यस्त कबाड़ी जैसा वो घर बन जाता है। मतलब उस घर में हाईली नेगेटिव एनर्जी है, ये एक लक्षण होता है। और दूसरी बात, उस घर के अंदर मोस्टली आपको दीवारों पे कहीं कहीं क्रैक्स दिखेंगे, ये भी एक नेगेटिव एनर्जी का साइन होता है।
घर में जो दरारें आती हैं ना वो बहुत अशुभ होती हैं, इसलिए कभी भी घर में थोड़ी सी भी दरार या सीलन आपको दिख रही है तो उसको तुरंत ठीक करवाइए, नहीं तो वो घर में नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे डेवलप कर देती है और आपका घर नेगेटिव होने लगता है। तो सीलन और दरार भी एक लक्षण है जिससे आप पहचान सकते हैं कि घर में कहीं से नेगेटिविटी आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये सब एक साइन थे जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपके घर की एनर्जी पॉजिटिव साइड जा रही है या नेगेटिव साइड जा रही है। तो अब हम बात करते हैं एक ऐसे घर की जो बहुत ही सुंदर दिखता हो, बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखता हो, जहाँ रहकर जहाँ बैठकर आपका बहुत मन लगता हो और उस घर में रहने वाले सदस्यों का जीवन भी ग्रो कर रहा हो, वो अपने जीवन में अपनी फील्ड में तरक्की कर रहे हों, ये सब प्रभाव उनके जीवन में देखने को आपको मिल रहा हो, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो एक पॉजिटिव घर में रहते हैं। उन लोगों ने अपने घर को पॉजिटिव बना रखा है, इसलिए वो आज जीवन में बहुत तरक्की कर रहे हैं। तो चलिए, अगर आपके घर में ये सब नेगेटिविटी देखने को मिल रही है तो उनको सही करिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आप अपने घर को पॉजिटिव बना सकते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसका असर हमारे मन और माहौल पर साफ साफ महसूस होता है। ऐसे में एक बहुत ही सरल लेकिन चमत्कारी उपाय मैं आपको बताती हूँ, वो है कपूर जलाना। कपूर सिर्फ एक सुगंध नहीं है, ये एक शक्तिशाली साधन है जो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को जलाकर वातावरण को शुद्ध करता है और घर में पॉजिटिविटी लाता है। हर सुबह या शाम कपूर जलाकर पूरे घर में इसकी सुगंध फैलाइए और खुद देखिए कैसे घर का माहौल धीरे धीरे शांत और ऊर्जा से भरपूर होता है। घर की नेगेटिविटी को दूर करने का एक और सरल उपाय है दिया जलाना। आप जब भी घर में दिया जलाते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं, दिए को हमें पूरे घर में दिखाना चाहिए। घर में दिया दिखाने से घर की जो नेगेटिविटी जहाँ जहाँ फैली होती है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, इसलिए पूरे घर में दिया दिखाना चाहिए। दिया दिखाने से घर में पॉजिटिव ऊर्जा का आगमन होता है, हमारी नेगेटिविटी ख़त्म होती है। तो दिया भी एक सरल उपाय है जिसको आप पूरे घर में दिखाया करिए, इससे आपके घर की ऊर्जा पॉजिटिव होगी। आपकी जो भी नेगेटिविटी है, मन की, घर की, कहीं की भी, धीरे धीरे समाप्त होगी और आपका जीवन एक सही रास्ते पे चलने लगेगा। सकारात्मकता आपके घर, आपके जीवन में आएगी। फ्रेंड्स, आजकल मॉडर्न टाइम में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स का यूज़ किया जाता है। फ्रेग्रेंस वाली जो कैंडल्स होती हैं वो भी एक साधन है घर को, अपनी जगह को पॉजिटिव करने का। ये फ्रेग्रेंस कैंडल आपको कई फ्लेवर्स में मिलती हैं। इन फ्रेग्रेंस वाली कैंडल का आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर में, अपने घर के कोनों में जला सकते हैं। इससे घर में एक धीमी सी खुशबू, एक महक बनी रहती है, एक भीगी भीगी सी खुशबू आती है इन कैंडल्स से, जो बहुत पॉजिटिविटी लाती है। तो इन कैंडल्स का यूज़ आप अपने घर में कर सकते हैं, इससे आपकी घर की नेगेटिव एनर्जी कम होती है और पॉजिटिविटी बढ़ती है। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट उपाय जो हमारे घर को पॉजिटिव कर सकता है वो है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा घर का देवत्व बढ़ाता है और पॉजिटिविटी को लाता है। जहाँ तुलसी होती है वहाँ सुख और शांति अपने आप आती है। तुलसी का पौधा सिर्फ हवा को नहीं, माहौल को भी शुद्ध करता है। तुलसी में बसता है जीवन, विश्वास और ऊर्जा। हर सुबह तुलसी में जल चढ़ाना ये एक छोटा सा काम है लेकिन बहुत प्रभाव डालता है। तुलसी सिर्फ पूजा का हिस्सा नहीं है, बल्कि घर की रक्षा का प्रतीक है। तुलसी का स्पर्श भी मन को सुकून देता है, इसलिए घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए, आपके घर की तुलसी कभी मुरझानी नहीं चाहिए, कभी मरनी नहीं चाहिए, कभी पीली नहीं पड़नी चाहिए। उसको हमेशा अच्छे से रखिए, हरा भरा रखिए, खिलावा रखिए, ताकि आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहे। इसलिए तुलसी का पौधा भी एक बहुत ही लाभकारी उपाय है घर में पॉजिटिविटी लाने का। तो सबको तुलसी अवश्य लगाना चाहिए। अगला उपाय जो घर में पॉजिटिविटी लाता है वो है मनी प्लांट लगाना। घर में मनी प्लांट जो होता है ना, वो घर में धन, शांति और सकारात्मकता को लाता है। जहाँ मनी प्लांट पनपता है वहाँ तरक्की अपने आप आती है। मनी प्लांट घर की आर्थिक ऊर्जा को मजबूत करता है। हर पत्ता कहता है समृद्धि की ओर बढ़ो। मनी प्लांट को सही दिशा में लगाने से घर का भाग्य भी चमक सकता है। ये छोटा सा पौधा बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। साफ सुथरा मनी प्लांट घर को शुद्ध और मन को प्रसन्न रखता है और आपकी घर की पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। तो घर में मनी प्लांट अवश्य लगाना चाहिए।
अब हम बात करते हैं अपने अगले उपाय की। वो है इविल आई। इविल आई यानी नज़र बट्ट, जिसे हम नज़र बट्टू भी कहते हैं। बुरी नज़र जितनी अदृश्य होती है ना, उसका असर उतना गहरा होता है। नज़र बट्टू सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये ऊर्जा की ढाल होती है, यानी ये नेगेटिव एनर्जी को दोबारा मोड़ देती है। जहाँ भी इविल आई होती है वहाँ नकारात्मकता ठहर नहीं पाती है। बुरी नज़र को रोकना मुश्किल है, लेकिन उसे बचा जा सकता है। नज़र दोष घर की ऊर्जा को कमज़ोर करता है और इविल आई उसे दूर कर देती है। एक छोटी सी इविल आई बड़े से बड़े संकटों से आपको बचा सकती है। जिस घर की रक्षा इविल आई करती है ना, वहाँ चैन और सुख बना रहता है। इसलिए आपको अपनी एंट्री गेट पे छोटा सा नज़र बट्टू लगाना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं। इससे आपके घर पे किसी की भी बुरी नज़र नहीं लगेगी। अगर कोई बुरी नज़र आती भी है तो वो वापस लौट जाएगी। इसलिए सबको अपने घर पे इविल आई ज़रूर लगानी चाहिए। फ्रेंड्स, घर हमारी आत्मा का आईना होता है। अगर हम अपने घर को साफ, शुद्ध और सकारात्मक रखते हैं तो जीवन में सुख, समृद्धि, शांति अपने आप आ जाती है। चाहे कपूर जलाना हो, दिया जलाना हो, तुलसी लगाना हो या नज़र बट्टू लगाना हो, ये छोटे छोटे उपाय बड़े बदलाव लाते हैं। क्योंकि जब घर में ऊर्जा सही होती है तो हर रिश्ता, हर सपना और हर प्रयास खिल उठता है। तो आइए आज से ही हम अपने घर को प्रेम, शुद्धता और सकारात्मकता से भर देते हैं और अपने घर में जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करते हैं और जो चीज़ें हमारे घर की पॉजिटिविटी को बढ़ाती हैं उसको अपनाते हैं। तो ये था मेरा वीडियो आज नज़र दोष पे। ऐसे घर जो बहुत नेगेटिव हो रहे हैं उनको कैसा किया जाए अच्छा, ताकि वहाँ के लोग अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सके। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो मैं आगे भी लाती रहूँगी जो आपके रोज़मर्रा के जीवन में कहीं ना कहीं मददगार होंगे, जो कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छी चीज़ें सिखा के ज़रूर जाएंगे। तो ऐसे वीडियोस को आप अपने लोगों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। और आप इनमें से कौन सा उपाय अपने घर में करते हैं जो आपको बहुत पसंद है, तो इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।